हेलो गाइस, एसके टीचर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज हम लेके आए आप लोग के लिए सर्किल यानी कि वृत्त लेके आए। क्या लेके आए हैं? वृत्त। देखिए, सबसे पहले वृत्त क्या होती है उसको जानेंगे। देखिए, वृत्त जो होता है एक घेरा है, इसको सतह कहते हैं। ये जो घेरा आप देख रहे हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? सतह कहते हैं, या इसी को दूसरी भाषा में परिधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं, ठीक है ना। यह जो वृत्त है इसके बीच में एक केंद्र होती है, उसको ओ से डिनोट करते हैं। उसको क्या करते हैं? ओ से डिनोट, जिसको हम लोग केंद्र कहते हैं। देखिए, ये जो केंद्र हो गया, इसके यह जो होती है, ये भुजा आप देख रहे हैं, इसको त्रिज्या कहते हैं, जिसको आर से डिनोट करते हैं। इसका नाम क्या है? त्रिज्या। इसका नाम सतह या परिधि। क्या है? सतह या परिधि। तो त्रिज्या यहाँ भी हो सकता है, या त्रिज्या आपको यहाँ भी दे दे, या त्रिज्या यहाँ भी दे दे, या त्रिज्या यहाँ भी दे दे। त्रिज्या चारों साइडों से कहीं भी दे सकता है, ठीक है ना। ये जो त्रिज्या हो गया, उसके बाद देखिए, यह जो आप यहाँ से यहाँ पूरा भुजा दोनों साइड मिला दिए, तो इसको हम लोग व्यास कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? व्यास, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं? व्यास। तो व्यास जो होता है हमेशा त्रिज्या का दुगुना होता है। व्यास क्या होती है? त्रिज्या का दोगुना होती है। अगर आपको व्यास दे दे, अगर आपको व्यास दे दे 14 सेंटीमीटर, तो कहे त्रिज्या ज्ञात करें। अगर व्यास देने के बाद आप लोगों को कहे त्रिज्या ज्ञात करने के लिए, तो त्रिज्या बराबर होता है, मतलब आर बराबर होती है व्यास बट्टा 2। क्या होती है? व्यास बट्टा 2 होती है। तो मान के चलिए कितना है त्रिज्या? 14 सेंटीमीटर है, बट्टा 2, 2 सकते हैं 14। तो ये कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर जो आया, यह हमारा रेडियस आया, मतलब त्रिज्या आया, ठीक है ना। तो यह था बेसिक, यह था कुछ सर्किल को जानने का नियम। अब देखिए, हम आते हैं डायरेक्ट सवाल पे। अब आते हैं हम डायरेक्ट सवाल पे। तो सवाल क्या है? देखिए, सबसे पहला सवाल लेते हैं। वृत्त की त्रिज्या 21 मीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि ज्ञात करें। देखिए, यहाँ पे वृत्त का क्या दे दिया है? त्रिज्या दे दिया आपको 21 मीटर, ठीक है ना। त्रिज्या कितना दे दिया है? 21 मीटर। तो क्या कह रहा है ज्ञात करने के लिए? वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। एक सिंपल, सबसे पहले त्रिज्या मतलब आर होता है। त्रिज्या को हम किससे डिनोट करते हैं? आर से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, आर दे दिया आपको 21 मीटर। आर कितना दे दिया है? 21 मीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे आप लोग को ये बात ध्यान रखना पड़ेगा, पाई का मान होता है 22/7। पाई का मान कितना होता है? 22/7, यह याद रखना है, ठीक है ना। जब पाई का मान 22/7 होता है, तो यहाँ पे आर का मान कौन को दिया है? आर का मान दिया है ना 21 मीटर। तो यहाँ पे हम इंटू 21 मीटर का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? 21 मीटर का स्क्वायर। तब देखिए, 22/7 गुने 21 मीटर गुने 21 मीटर स्क्वायर है, तो इसको 21 मीटर 21 मीटर दो बार हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। देखिए, 7 तिया 21, 3 मरतबे कट गया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? अब ये तीनों को गुना कर लेना है। 22 गुने 3 मीटर गुने 21 मीटर। तो देखिए, 22 तिया 66 मीटर गुने 21 मीटर। 66 21 को आप यहाँ पे गुना कर लीजिए, ठीक है ना। तो 6 का 6, 6 का 6, 6 दूना 12, 6 दूना 12 1 13, 6 6 2 8 3 1 1386। तो यह जो आया 1386 मीटर। देखिए, मीटर मीटर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यह जो 1386 मीटर आया, वह वृत्त का क्षेत्रफल आया। क्या आया? वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है ना, जिसको हम लोग कहते हैं एरिया ऑफ सर्किल इंग्लिश में, ठीक है। अब देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल तो हम निकाल लिए, क्षेत्रफल तो निकाल लिए। अब कह रहा है परिधि ज्ञात करें। अब क्या ज्ञात करना है? वृत्त का परिधि। तो वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है? इस साइड से बनाते हैं तो आप लोग को नहीं दिखता होगा। देखिए, वृत्त का परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। वृत्त का परिधि क्या होती है? 2 पाई
आर, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 पाई का मान अभी हम जस्ट आप लोगों को बताए थे क्या कि 22/7 होती है। पाई का मान कितना होती है 22/7। आप लोग यहाँ पे नहीं होता है तो नोट्स में एक जगह लिख लीजिए। पाई का मान क्या होता है 22/7। अगर पॉइंट में लिखिएगा 3.14 होता है, ठीक है ना। तो जनरली तौर पे बच्चों आप लोगों को इससे काम चल जाएगा, ठीक है। तो क्या होती है 2 पाई का मान कितना है 22/7। आर का मान आप लोगों को कितना दे दिया है 21 मीटर। त्रिज्या कितना दिया है 21 मीटर। तो यहाँ पे हो जाएगा 21 मीटर, ठीक है ना। देखिए कटता है तो काट दीजिए। 7 तिया 21, 3 मतलब कट रहा है तो 22 दूना 44, 22 दूना 44 गुने 3 मीटर और 3 चौका 12, 3 चौका 12 1 13, 132 मीटर आया। तो यह आ गया मेरा वृत्त का परिधि। यह क्या आया परिधि आया। और एक बात आप लोग याद रखिएगा, क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में आती है। क्षेत्रफल किस में आती है स्क्वायर में, और परिधि में स्क्वायर नहीं होता है। देख लीजिए यहाँ पे मीटर है तो मीटर हो गया 132 मीटर। तो इस टाइप से आप लोग को जो भी सवाल आए वृत्त में उसका क्षेत्रफल दे दे निकालने के लिए, परिधि दे दे निकालने के लिए, ठीक है ना। किसी में क्या कर दे आपको व्यास दे दे, त्रिज्या नहीं दिया रहे तो आप लोग त्रिज्या तो आसानी से निकाल सकते हैं। क्या होता है त्रिज्या व्यास का आधा होता है। अगर आप लोगों को किसी भी सवाल में त्रिज्या दे दे, मान के चलिए त्रिज्या आपको दे दिया 7 मीटर, आपको कह दे उस स्थिति में व्यास ज्ञात कीजिए। वृत्त का क्या ज्ञात करना है तो व्यास। तो व्यास बराबर क्या होता है त्रिज्या गुने 2। तो मान के चले 7 मीटर है और गुने 2, 7 दूना 14 मीटर हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा त्रिज्या। तो इस टाइप से जो भी सवाल रहे तो इसमें आप लोग आसानी से कर सकते हैं। हाँ एक सवाल आप लोग देते हैं कमेंट में, उसका आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा, ठीक है ना। देखिए एक क्वेश्चन लिख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक मान के चलिए वृत्त है, वृत्त का त्रिज्या आप लोग को दे दिया है, त्रिज्या दे दिया है 14 मीटर। तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है ना, और उसका परिधि ज्ञात करना है, ठीक है। दोनों चीज ज्ञात करना है और कमेंट में दोनों के आंसर आप लोग जरूर सेंड कीजिएगा। कमेंट में आप लोग का आंसर का इंतजार रहेगा दोस्तों। अगर आप लोग को आई होप, मुझे आशा है कि आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ, मित्र बंधु बांधवों के साथ शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।